राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हर स्त्री का उत्तम धन उसकी उत्तम संतान होती है। भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं वह अपनी संतान की उन्नति व प्रसन्नता हेतु बहुत से उत्तम उत्तम व्रत धारण करती हैं। जैसे होली माता का व्रत हो गया, सकट चौथ का व्रत हो गया। इसी क्रम में संतान की रक्षा हेतु एक बहुत ही उत्तम व्रत है जिसे हम शीतला अष्टमी या बासोड़ा के नाम से जानते हैं। जो शीतला माता है उनकी कई कथाएं प्रचलित है। सबसे पहले जो गुरुग्राम में शीतला माता जी हैं, हम उनका इतिहास जानते हैं। गुरुग्राम में जो शीतला माता का मंदिर है वह महाभारत जो काव्य है उनके कौरव और पांडवों के जो गुरु जी थे द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी को समर्पित है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम किप्पा देवी था। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम शीतला माता का पूजन किस किस पदार्थों से किया जाता है और उनसे प्रचलित कौन कौन सी कथाएं हैं यह सब जानेंगे। महाभारत काव्य के जो पांडव और कौरव थे उनके गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपी देवी था। उनका दूसरा नाम ललिता देवी भी है। यह द्रोणाचार्य जी की पत्नी ललिता देवी केशवपुर गांव में दिल्ली के पास जो स्थित है वहां पे निवास करती थी। उन कृपी देवी ने वहीं पर अपने गांव में एक आश्रम बना रखा था। गुरु द्रोणाचार्य जी हर दिन और हर माह उनके आश्रम में उन सबसे मिलने जाते थे। कृपी देवी का जो आश्रम था वह उस आश्रम में चेचक से जो पीड़ित बच्चे थे उनकी मां के समान देखभाल करती थी। इसलिए जितने भी गांव के लोग थे उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे और उन्हें माता या मां कह के संबोधित करते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी की जो पत्नी है उन्हीं के नाम से यह जो गुरुग्राम है, यह गुड़गांव जो पहले था उसे गुरुग्राम कर दिया गया है, क्योंकि गुरुग्राम का अर्थ है गुरु जी का ग्राम। जब ललिता देवी की मृत्यु हुई तो गांव वाले बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने उनकी याद में एक सुंदर सा मंदिर बनवाया जिसे वह माता मसानी मंदिर या माता चेचक की देवी का मंदिर बोलते हैं। यह तो होगी जो गुरु माता शीतला है गुड़गांव वाली उनकी कथा। एक दूसरी कथा और सुनते हैं। यह जो शीतला माता का मंदिर है यह राजस्थान के डूंगरी जो गांव है वहां पे स्थित है। यह एकमात्र माता शीतला का मंदिर है जहां पे सप्तमी को बहुत भारी मेला लगता है। इस मंदिर की डूंगरी गांव की जो शील माता का जो मंदिर है, शीतला माता का जो मंदिर है, उसकी कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा एक बार मैं धरती पे जाके देखूं कहां कहां पे मेरी पूजा होती है और कहां कहां पे मेरे मंदिर स्थित है। यह सोचकर जब माता शीतला नीचे आती हैं तो वह राजस्थान के इसी डूंगरी जो गांव है वहां पर गांव में घूम घूम के देखने लग जाती है। जब शीतला माता गांव में भ्रमण कर रही थी इतने में ही पहली मंजिल से किसी ने जो चावल का जो पानी होता है, जो मांड जिसे बोलते हैं, वह ऊपर से गिरा दिया। वह जो चावल का मांड का जो गर्म पानी था वह शीतला माता के जो शरीर है उस पे गिर गया। जैसे ही वह चावल के मांड का गर्म पानी जैसे ही माता शीतला के शरीर पे गिरा वह चित्कार उठी और वह चिल्लाने लगी कि मेरा शरीर जल गया, मेरा शरीर जल गया। और माता शीतला का जो शरीर था उसके ऊपर मोटे मोटे फाले हो गए। जब पूरे गांव ने माता शीतला की चित्कार पे ध्यान नहीं दिया तभी एक कुम्हारिन थी, वह अपने घर के चबूतरे पे बैठी थी। उसने जैसे शीतला माता की चित्कार सुनी वह बोली ये बूढ़ी माई तो जल गई। तो वह भागी भागी बाहर आई और वह बोली बूढ़ी माई आप मेरे घर के आंगन में बैठो, मैं आपके जो जलता हुआ शरीर है इसके ऊपर ठंडा जल अर्पित करती हूँ।
और उस कुम्हारिन ने माता शीतला का जो जलता हुआ शरीर था उसके ऊपर घड़ों से भरा हुआ पानी डाला, जिससे उनका जो शरीर जो जल रहा था गर्म पानी गर्म चावल के मान से उन्हें शीतलता प्राप्त हुई, शीतला माँ को। उसके बाद उस कुम्हारिन ने बोला, माता अब आप बैठिए, मैंने अपने घर में कल रात की राबड़ी बनाई हुई है और दही है, आप राबड़ी और दही का सेवन कीजिए, जिससे आपके जो छाले हैं उनके कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद उस कुम्हारिन ने माता शीतला को राबड़ी और दही माता को भोग लगाया, जो माता उनकी आंगन में बैठी हुई थी। जैसे ही माता ने राबड़ी और वो जो दही का वो सेवन किया पदार्थ, उनके छालों में उन्हें बहुत ही आराम मिला। उसके बाद वह कुम्हारिन बोली, माता भागते और चित्कार करते हुए आपके केस जो है उलझ गए हैं, लाओ मैं आपकी चोटी भी गूंथ देती हूँ। वह कुम्हारिन जैसे ही माता की चोटी गूंथने लगती है तो वह देख के हैरान हो जाती है, माता का जो सर था उसके पीछे एक तीसरा नेत्र था। वह डर जाती है और वह वहां से भागने लग जाती है। तभी शीतला माता बोलती, बेटी तू भाग मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। और यह कह के जो माता है वे अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था और जिनके 4 हस्त कमल थे। जैसे ही वे माता को देखती है कुम्हारिन, वह बहुत ही प्रसन्न होती है, परंतु अगले ही पल उसे ग्लानि होने लगती है, क्योंकि उसके घर में कोई भी चौकी या पटरा नहीं था जिसमें वह माता को बिठा सके। तो वह हाथ जोड़ के माता के सामने अश्रु बहाती हुई बोलती है, माता रानी आप मेरे घर आई हैं, परंतु मैं आपको कहाँ पे बिठाऊं, मैं यह सोच के व्यथित हूँ। तो माता रानी हंसते हुए बोलती, बेटी मैं तेरी पूजा भक्ति से और समर्पण से बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उसके जो आंगन में जो गंधर्व होता है, जो गधा होता है, माता तत्काल उसी गधे पे विराजमान हो जाती है। और शीतला माता उस गधे पे विराजमान होके अपने उनके जो हाथ में झाड़ू था वह उसके घर की जितनी भी दरिद्रता होती है वह झाड़ू से साफ करके और सूप में माता डाल के घर के बाहर फेंक देती है। और उसका घर बहुत ही सुंदर हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। तो वह कुम्हारी माता के चरणों में गिर पड़ती है और बोलती है, माता आपने जैसे मेरे को कृतार्थ किया है दर्शन देके, अपने सभी भक्तों पे कृपा कीजिए। तब शीतला माता बोलती है, पुत्री मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, जो भी तुम मुझसे वर मांगना चाहे वह मांग सकती है। तब वह कुम्हारी हाथ जोड़ के बोलती है, हे माता शीतला, जो भी स्त्री या पुरुष सप्तमी को आपका पूजन करे और अष्टमी को आपको ठंडी पदार्थों का भोग लगाए, जो राबड़ी और भात और दही जो आपने मेरे घर खाया है उस पे आप अति प्रसन्न हो। उस स्त्री का सुहाग अखंड रखना और उसकी स्त्री की जो गोद है वह हमेशा भर के रखना। और जो पुरुष है जो भी आपका पूजन करे अष्टमी के दिन और जो भी बालों को ना कटवाए उसकी दरिद्रता का भी आप अवश्य नाश करना। अपनी भक्ति पुकार से शीतला माता अति प्रसन्न और वह डूंगरी जो गांव था उसी में स्थापित हो गई। जैसे ही माता वहां स्थापित हुई तभी वह जो डूंगरी गांव है उसका नाम शील की डूंगरी नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी सप्तमी को तिथि को माता शीतला का भव्य मेला डूंगरी गांव में लगाया जाता है। अब एक तीसरी कथा के अनुसार एक बुढ़ी माई थी, किसी गांव में रहा करती थी। वह बासोड़े के दिन बासी भोजन माता शीतला को लगा के भोग और वह अपने आप खाया करती थी। एक दिन उसी गांव में सप्तमी के दिन अग्नि लग गई। सबकी झोपड़ियां सबके घर जल गए, परंतु उस बूढ़ी माई की झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित रही। जब बूढ़ी माई से सब गांव वालों ने अगले दिन पूछा कि बूढ़ी माई तुमने ऐसा क्या पूजन किया जिससे तुम्हारी झोपड़ी नहीं जली, तो वह बोली कि मैं माता शीतला को बासोड़े को बासी भोजन का भोग लगाती थी और उनकी पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए तुम सबकी तो झोपड़ी जल गई, परंतु मेरी झोपड़ी माता के आशीर्वाद से नहीं जली। उस दिन के बाद पूरा गांव माता शीतला का पूजन करने लगा और बासोड़े को उनको बासी भोजन का भोग लगा के खुद भी बासी भोजन ग्रहण करने लगा। इस प्रकार इन तीनों कथाओं से
एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो शीतला माता है वह बासी भोजन से ही तृप्त होती है। इसलिए आप जो भी कोई माता का वार पूछते हो, कई सोमवार पूछते हैं, कई होली से 8 दिन पे गिन के अष्टमी पूछते हैं, आप जो भी कोई वार पूछते हैं उससे एक दिन पहले आप बहुत ही प्रेम से पक्की रसोई बनाएं। आप भात बना सकती हैं, मीठे चावल बना सकती हैं, दही जमाइए घर में, आप पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, मीठे पूड़े बनाइए, गुलगुले बनाइए, आप बाजरे की खिचड़ी बनाइए। जो भी आपके प्रांत में जो भी आपके रिवाज है आप उसी के अनुसार पक्की रसोई अवश्य बनाइए और अगले दिन बड़े ही प्रेम से शीतला माता को भोग लगाइए और बासी भोजन है उसे ही ग्रहण कीजिए और अपने पुत्र और पुत्री जो भी आपकी संतान है उन्हें भी वह जो भोग है अवश्य दीजिए। यह तो हो गया माता रानी के जो भोजन है वह उसका विधान। जब भी आप शीतला माता का पूजन करें तो जो स्त्री है वे पीलिया जो होता है उनका वह अवश्य ओढ़े, क्योंकि शीतला माता एक तरह से संतान की रक्षक है और वह बीमारियों को दूर करती है। इसलिए आप अपने पीलिया को ओढ़कर ही माता का पूजन करें। अब हम शीतला माता के स्वरूप को जान लेते हैं। जो शीतला माता का स्वरूप है वह गधर्व जो गधा होता है उस पे सवारी करता है। उनके एक हाथ में सूप, दूसरी में झाड़ू, एक में ठंडे पानी का कलश और एक हाथ में नीम के पत्ते दिखाई देते हैं। जो चेचक का रोगी है वह व्याकुलता के कारण अपने कपड़े उतार देता है। जो चेचक का रोगी है वह व्याकुलता के कारण अपने कपड़े उतार देता है और झाड़ू से उसके जो फाले हैं वह फोड़ दिए जाते हैं। जब उसके छाले फोड़ दिए जाते हैं तो नीम की पत्तों के रस से उसके छालों पे लेप किया जाता है जिससे उसे कष्ट नहीं होता। उसके बाद ठंडे पानी से उसके छालों को धोया जाता है और जो गधर्व का जो लीद होता है, गधे का जो लीद होता है, उसके लेपन से जो चेचक के जो दाग है वह मिट जाते हैं। इस प्रकार यह हम देख रहे हैं कि जो ये माता है यह चेचक और जो खसरा होता है इस बीमारी को जड़ से दूर कर देती है। इस माता का दूसरा नाम निरोगी देवी माता भी है, क्योंकि जो भी माता का पूजन करते हैं वह भक्त निरोग रहते हैं। आशा करती हूँ यह सुंदर सी कथा आपको अनुपम लगी होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। माता रानी की महिमा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अपनी भारतीय परंपराएं हर किसी के जो युवा पीढ़ी है वहां तक पहुंच सके। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अब आपको जो मेरी अगली वीडियो है उसमें शीतला माता के सारे भोग पदार्थ मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता शीतला।